आप सभी का पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड विष्णु पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि में कई चैप्टर हो चुके हैं हमारे इस टॉपिक पर, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों का सवाल आज का पहला है। एक आदमी ने 20 कलमों और 16 पुस्तकों को 360 रुपीज़ में ख़रीदा। यहाँ पर सीपी की बात कर रहा है। यह कलमों को 40% लाभ तथा पुस्तकों को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 120 रुपये है तो एक कलम का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, चाहे वह वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का ही क्यों ना हो। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन भी रहती है लोगों को कैसे किस प्रकार से लगाना है। तो हम इसमें कितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सभी को आज एक सीरीज़ के क्रम में हमने लाया है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कैसे मैं लगा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, यह स्पेशल केसेस वाले प्रश्न हैं। स्पेशल केसेस काफ़ी प्रश्न आते हैं लाभ और हानि के, अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजीएल मेंस में अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 20 कलम की बात कर रहा है और 16 पुस्तक की बात कर रहा है। सबका सीपी कितना है टोटल? 360। क्लियर नहीं है, मतलब दोनों को मिलाकर 360 है। और इसमें यह कह रहा है कलम को 40% लाभ पर और पुस्तक को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ कितना है? 120 रुपये है। तो एक कलम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। चलिए हम लोग लगाते हैं। इसको हम दो टाइप से लगाएंगे। फर्स्ट मेथड, चलिए यहाँ पर कलम लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पुस्तक। देखिए कलम को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है और पुस्तक को 25% लाभ पर। इसको हम लोग समानुपात से लगा देंगे। ठीक है, और भाई यहाँ पर देखिए टोटल लाभ कितना हो रहा है? 120। कितने में हो रहा है? 360 पर। सीपी हमारा 360 है, तो टोटल लाभ हम लोग प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। 12×3 = 36, यानी 100/3% का टोटल प्रतिशत लाभ होगा। कलम पर 40% हो रहा है, पुस्तक पर 25। टोटल कितना हो रहा है हमारा? 100/3%। चलिए हम लोग इसको समानुपात से लगाते हैं। देखिए इसको घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा? 25×3 = 75, 100 - 75 यानी 25/3। 25/3। इसको घटाएंगे, 4×3 = 120। 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। 20/3 आएगा। यह अनुपात आएगा, यानी ये कलम का ये अनुपात आएगा और पुस्तक का ये आएगा। यह सीपी का अनुपात है। चलिए 3 हम लोग हटा लेते हैं, यानी 25/20 कर देते हैं। 25/20। इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 5×5 = 25, 5 × 20। ये हमारा टोटल सीपी का अनुपात है। तो सीपी हमारा टोटल दिया है कितना? 360, यानी 5×4 = 9 की वैल्यू कितना दिया है? 360। तो यह कितने गुने है? 9 × 4 = 36, 40 गुने। तो हमारा 20 कलम का कितना हो जाएगा? सीपी गुणे 40 कर दीजिए, आ जाएगा 5 × 20, 200। ये देखिए 20 कलम का सीपी आ गया 200। चूंकि देखिए 20 कलम का सीपी कितना आया हमारा?
200, एक कलम का पूछ रहा है ना क्रय मूल्य, यानी एक कलम का कितना हो जाएगा 200/20, 20 दहा में 200, यानी 10 रुपये। यह देखिए हमारा फर्स्ट मेथड है। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड से लगाते हैं। सेकेंड मेथड आपको जो आसानी पड़े उससे लगाइएगा। यहाँ पर देखिए कलम पुस्तक, तीन सौ साठ का कितना 40% हो जाएगा, 40/100, यह लाभ आ जाएगा। पुस्तक का कितना हो जाएगा 360 का कितना 25%, यानी 25/100। टोटल लाभ कितना हो रहा है 120। इसको हल कर दीजिए, ये भी समानुपात से लग जाएगा। देखिए इसको हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 4 छक 24 के 4 हासिल लगा दो, 4 3 12, 12 2 14, कितना आया 144। इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 25 छक्का 150, 0 15, 25 तियाँ 75, 75 15 90, यानी 900/10, यानी कितना हो जाएगा 90। इसका 90 हो गया। चलिए घटा दीजिए, 144 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 24। इसको 120 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा 30, यानी 30 संबंधे 24। इसको काट देंगे हम लोग, 6 से काट दीजिए, 6 5 30, 6 चौके 24। यह सीपी का अनुपात है। इसकी वैल्यू कितनी है 9, यानी 5 6 9, 9 की वैल्यू दिया है कितना 360, कितने गुने हो जाएगा 9 चौके 36, 40 गुने। वही सेम प्रोसेस, 40 का क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे 200, इसलिए एक कलम का कितना हो जाएगा 200 कितना 20, 10 रुपये। तो हमारा दोनों मेथड सही है, चाहे आप जिससे लगाइएगा, बस आपका आंसर आना चाहिए। देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न रहे इसमें तो आप लोग ऐसे लगाएंगे, और भी आगे मैं अन्य सवाल को बताता हूँ, उसमें देखिए अलग मेथड से लगेगा। तो आप लोगों को आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग हल कर लेंगे। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का सवाल लेकर। आज हम लोग इसी टाइप पर पढ़ेंगे, जितने भी प्रश्न बनते हैं सब प्रश्न हम लोग आज हल करेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन न रहे प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद हम लोग लाभ हानि के बाद हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, और रीजनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, और हिंदी भी पढ़ेंगे। यानी कुछ ही दिन में हमारा सभी सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। अभी हमने स्टार्टिंग किया है, कुछ ही दिन में हमारा सभी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति 1500 रुपये में, एक व्यक्ति 1550 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है, 2 घोड़े खरीदता है, 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़ा 23% की हानि पर, वह एक घोड़ा 23% की हानि पर तथा दूसरा घोड़ा 27% लाभ पर बेचता है।
तथा दूसरा घोड़ा 27% लाभ पर बेचता है, कुल लेन देन में उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है, न तो लाभ और न ही हानि होती है। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है? प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस प्रकार का भी प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हमने वहीं से लिया है इस प्रकार के प्रश्न को। देखिए, एक व्यक्ति 1550 रुपये में 2 घोड़े क्या करता है? खरीदता है, सीपी। वह एक घोड़ा 23% की हानि पर तथा दूसरा घोड़ा 27% के लाभ पर या 23% की हानि। कुल लेन देन में यानी टोटल उसे क्या न तो लाभ होता और न ही हानि होती है। प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या है? चलिए हम लोग इसको भी समानुपात से ही लगा देंगे। देखिए, यहाँ यह फर्स्ट घोड़ा है, यह क्या है? सेकंड। देखिए, फर्स्ट वाला क्या है? 23% की हानि यानी -23। दूसरा घोड़ा क्या है? 27% के लाभ पर प्लस 27, और उसे क्या हो रहा है? न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है, यानी 0%। चलिए हम लोग इसको लगा देंगे ऐसे ही। देखिए, 27 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा? 27। 0 में से 23 घटाएंगे प्लस 23 आएगा, यानी 23। यानी हमारा अनुपात निकल के आ गया 27/23। ठीक है, यह देखिए पहले का अनुपात आ गया, यह दूसरे का अनुपात आ गया। ठीक है, 27/23। 27/23 यानी टोटल कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 2 4 1 5, यानी 50। 7 3 10, 2 2 4 1 5, 50। 50 की वैल्यू दिया, कितना दिया? टोटल सीपी कितना दिया? ये देखिए सीपी हमारा है, दोनों का सीपी इतना है, ये सीपी का ही अनुपात है। टोटल सीपी कितना दिया है? 1550। सीपी मतलब खरीदता है, 1550। काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा। कितने गुना है? 5 3 15, 5 1 5, यानी 31 गुना है। कितना है? 31 गुना। 31 गुना कर दीजिए, आपका करें प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या, यानी प्रत्येक घोड़े का सीपी कितना है? गुणे 31 कर देंगे, इसको भी गुणे 31 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। 27 गुणे 31 7, यानी 27 ही आएगा। 3 का 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, 7 2 1 3। पहले का आ गया 837, दूसरे का हम लोग निकाल लेते हैं। 23 गुणे 31, एक का गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा। अब 3 का करते हैं, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 9 2 11, 6 कितना 7, 713। तो एक घोड़े की कीमत कितनी? 837, दूसरे का कितना है? 713। इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। तो यह भी काफ़ी आसान ही प्रश्न था, तो इस प्रकार से आप लोग लगाइएगा समानुपात के से, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न लेते हैं इसी टाइप पर।
पहले तो मैं भी जब स्टूडेंट था तो इस टाइप के सवाल एक दो तो हल कर पाता था मैं, लेकिन सारे के सारे नहीं हल कर पाता था। पता नहीं चलता था कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, किस प्रकार से लगाया जाए। तो हमने बेसिक मेथड ही सबको यूज किया सब पर, तो हमारा ऐसे ही लगा और हमने उसको विधि अपना लिया। उसी मेथड से हम भी लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी ऐसे ही लगाइएगा, सभी प्रश्न आपके हल हो जाएंगे और जल्दी ही हल हो जाएंगे, यानी कम समय में। चलिए हम लोग आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति दो घोड़े, एक व्यक्ति दो घोड़े 960 रुपीज़ में खरीदता है, 960 रुपीज़ में खरीदता है सीपी। यानी यदि एक घोड़े को 20% की हानि, यदि एक घोड़े को 20% की हानि तथा दूसरे घोड़े को 60% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और उसे मालूम होता है कि दोनों घोड़ों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, और उसे मालूम होता है कि दोनों घोड़ों को एक ही मूल्य, देखिए भाषा थोड़ा सा बदली है यहाँ पर देखिए सीपी है, यहाँ पर एक ही मूल्य पर बेचा गया। दोनों घोड़ों की कीमत बताइए। दोनों घोड़ों की कीमत बताइए। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्नों में देखिए सभी लोग मतभेद पाल लेते हैं कि मतलब उसी टाइप का सवाल है, उसी से लगाएंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर एक ही मूल्य की बात कर रहा है। देखिए एक व्यक्ति दो घोड़े 960 रुपीज़ में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी सीपी। यदि एक घोड़े को 20% की हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 60% के लाभ पर बेचता है, और उसे मालूम होता है कि दोनों घोड़ों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, दोनों घोड़ों की कीमत बताइए। चलिए हम लोग लगाते हैं इसको। देखिए यह दो टाइप से लग जाएगा। चलिए हम लोग पहला टाइप लगाते हैं, फर्स्ट मेथड। पहला घोड़ा 20% की हानि पर, यानी एक्चुअल मूल्य कितना हो जाएगा, 80%। यानी मान लीजिए पहले का CP1 है, मान लीजिए CP1 गुणे कितना 80%, यह इक्वल होगा, क्योंकि देखिए एक ही मूल्य पर बेचा गया। देखिए विक्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं, सीपी का 80% हम लोग निकाल रहे हैं, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य हमेशा सीपी पर निकलता है, ठीक है। एक ही मूल्य पर बेचा गया, यानी CP1 गुणे 80% बराबर कितना होगा, CP2। मान लीजिए दूसरे का विक्रय मूल्य CP2 है, 60%, मतलब 160%। हल कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी CP1 अपान CP2 कितना हो जाएगा, 160/80। जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी CP1 अपान CP2। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी 2/1,
यानी CP1 का मान 2 है तो CP2 का मान कितना है 1। दोनों को मिलाकर यानी टोटल CP कितना हो जाएगा 3। टोटल CP कितना हो जाएगा 3, यानी 3 की वैल्यू कितना दिया है 960। ठीक है, कितने गुणे हैं 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 320 गुना है, 320 गुना है। 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 0, 320 गुना है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर देते हैं। इसका कितना हो जाएगा 320, इसका भी कितना हो जाएगा गुणे 320, एक का कितना हो जाएगा 320, दूसरे कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 यानी 640। 320 640 ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड से ही लगाते हैं। सेकेंड मेथड देखिए यहाँ पर 20% की हानि कह रहा है। 20% का मतलब कितना होगा 20/100 यानी 1/5। दूसरा क्या है 60%, 60% मतलब 60/100। 20 3 60, 20 25 100। देखिए CP1 संबंधित CP2। देखिए जब हमारा CP 5 है तो हानि की दशा में CP और SP से निकाल दीजिए। CP और SP से हम लोग निकालेंगे। जब हमारा CP 5 है तो हानि के दशा में SP कितना हो जाएगा 4। लाभ की दशा में जब हमारा CP 5 है तो SP कितना हो जाएगा 8। क्या कह रहा है दोनों घोड़ों को एक ही मूल्य पर यानी SP का मूल्य बराबर हमें करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ देखिए SP का मूल्य 4 आ गया और इसका SP कितना आ गया 8। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें 2 का बस गुणा कर दीजिए, 2 का क्या कर दीजिए गुणा। तो हमारा ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 10 समझे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए हमारा SP बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए CP आ गया हमारा, ये CP1 पहला कितना है 10, CP2 कितना है 5, CP1 कितना है 10 संबंधे 5 यानी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3। टोटल कितना हो जाएगा 3 की वैल्यू वही दिया है कितना है 960। कितने गुने हैं 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 320। तो हमारा पहला कितना हो जाएगा 320 का गुणा हो जाएगा तो 640। दूसरा कितना हो जाएगा 320 का गुणा करेंगे 320 एकम 320, पहला हमारा हो जाएगा 320। तो चाहे आप सेकंड मेथड से लगाइए चाहे आप फर्स्ट मेथड से, आपका आंसर एक ही आएगा। ज़्यादातर अच्छा हमारा सेकंड मेथड ही लग रहा है, बहुत ही आसान है। CP और SP से ही हम लोग निकाल लिए हैं इसको। 20% हानि है, ये 60% लाभ है। तो पहला CP कितना हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा, मतलब 5 जो हो जाएगा CP, SP कितना हो जाएगा 4। दूसरे के अनुसार कितना हो जाएगा CP 5 हो जाएगा और 8। ठीक है, तो CP बराबर करना मतलब SP बराबर करना है, 4 है ये 8 है तो 2 का गुणा कर दिए 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। SP बराबर CP से हम लोग निकाल देंगे। CP हमारा एक 10 है, दूसरा कितना है 5, 3 हो जाएगा 960। ठीक है, यह तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए लेवल बढ़ रहा है। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न लेते हैं इस पर, इसी टाइप पर। आप लोग ध्यान से बारीकी से देखिए, प्रश्नों की भाषा में थोड़ा
अलगपन है, प्रश्नों की भाषा से ही ये सब अलग हो जा रहा है थोड़ा। जहाँ जहाँ पर बात आएगी बताने की तो मैं वहाँ बताऊँगा कहाँ से डिफरेंस आ रहा है, तो आप लोग समझिएगा उसको। प्रयास हमारा यही है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, पूरा 100% अपना देने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी अपना 100% दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, और हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं उसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे के क्रम में चौथा प्रश्न हल करते हैं। एक आदमी दो वस्तुओं को, एक आदमी दो वस्तुओं को एक ही कीमत 550 में बेचता है, 550 रुपये में बेचता है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 20% की हानि, 20% की हानि होती है। पूरी लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। पूरी लेन देन में प्रतिशत हानि निकालिए। प्रतिशत हानि अथवा लाभ निकालिए। हल। देखिए यहाँ पर दो भाषा हमने लिखा है, प्रतिशत हानि अथवा लाभ। क्या होगा, प्रतिशत हानि होगी कि अथवा लाभ होगा? देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न रहे, दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा जाता हो, यानी एसपी की बात कर रहा हो, और एक पर लाभ हो रहा हो जितने का और उतने का ही दूसरे पे क्या हानि हो रही हो, तो उस प्रक्रिया में हमेशा देखिए प्रतिशत हानि होती है। देखिए प्रश्न में यही आपको फंसाएगा, प्रतिशत हानि अथवा प्रतिशत लाभ निकालिए। ठीक है, तो हम एक बात बता दे रहे हैं पहले से ही, हमेशा होगा प्रतिशत हानि। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग दो मेथड से लगाएंगे, जो आपको मेथड अच्छा लगे वही हमारा सीपी और एसपी से हम लोग निकालेंगे, सीपी और एसपी में। ठीक है, 20% का लाभ है, 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20-2500 1/5। दूसरा क्या है, 20% की हानि है, वही सेम टू सेम वो भी आएगा 1/5। देखिए लाभ की दशा में जब हमारा सीपी 5 होगा तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 6। हानि की दशा में यदि हमारा सीपी 5 होगा तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, पूरी लेन देन में, यहाँ पर देखिए पूरी लेन देन की बात आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग एसपी को बराबर पहले करेंगे, क्योंकि एक ही कीमत पर क्या कर रहा है, बेच रहा है इतना। एसपी देखिए बराबर कब होगा हमारा, 6 चौके 24 12, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 2 का और यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3 का, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 दूनी 10 संबंधे 6 दूनी 12।
यह हो जाएगा 5 तिहाई 15 समंदर 4 तिहाई 12। ठीक है, एक ही मूल्य हमारा एस पी एक ही आ गया। चलिए पूरी लेन देन की प्रक्रिया की बात कर रहा है, यानी टोटल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 10 15 कितना हो जाएगा 25 समंदे 12 12 कितना हो जाएगा 24। देखिए 25 हमारा सीपी है, एसपी कितना आ रहा है 24, तो यानी हानि हो रही, कितनी की हानि हो रही, 1। प्रतिशत हानि निकाल दीजिए, प्रतिशत हानि, 1 की हानि हो रही, 1/, सीपी हमारा कितना है 25 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए 25 चौके 100, यानी 4% की हानि। सेकेंड मेथड, देखिए यदि दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा जाए और एक पर जितना लाभ हो और उतने पे ही दूसरे का भी हानि हो, तो उसका देखिए फार्मूला यही होता है, -x² / 100%। ठीक है, तो -20 का स्क्वायर ठीक है अपान 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, -400 अपान 100 कितना आएगा, 0 0 से कट जाए, यानी -4% की क्या हानि। ठीक है, ये परसेंटेज कर लीजिएगा आप लोग, और या फिर नोट भी कर सकते हैं। हमेशा देखिए अगर एक ही मूल्य पर बेचा जाए और एक वस्तु पर कितना जितना लाभ हो और दूसरे वस्तु पर उतने का ही हानि हो, तो हमेशा हानि होगी विक्रय मूल्य की दशा में। विक्रय मूल्य की दशा में क्या होगा, विक्रय मूल्य की दशा में हमेशा प्रतिशत हानि ही होगी, प्रतिशत हानि ही होगी। नोट, ठीक है, विक्रय मूल्य की दशा में हमेशा प्रतिशत हानि ही होगी। निकालना चाहते तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर पूरी लेन देन की प्रक्रिया की बात हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, जोड़ दिया, टोटल सीपी और टोटल एसपी। ठीक है, ये हमारा टोटल सीपी है, टोटल क्या है एसपी। फिर हम लोगों ने प्रतिशत हानि को निकाल दिया। ठीक है, यानी 4 टाइप के सवाल हो गए इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां लेते हैं। यह चैप्टर काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर परीक्षा में इससे सवाल ज़रूर आते हैं। लाभ और हानि लगभग हर परीक्षा के सिलेबस में रहता है, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोगों का काफ़ी दिन लग रहा है, और इसमें हम हर चैप्टर और हर टाइप नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग लाभ और हानि के सभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पढ़ाए हुए जितने भी मतलब वीडियो हैं उसको आप लोग पहले दिन से लेकर अगर अंतिम दिन का लाभ और हानि देख लेंगे, तो आप कोई भी किताब उठाइए, चाहे कोई नोट्स उठाइए, चाहे कोई भी मतलब पेपर उठाइए लाभ और हानि का, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यह मेरा 100% का अनुभव है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, 5वां। एक आदमी 2 वस्तुओं को खरीदता है। एक आदमी 2 वस्तुओं को खरीदता है।
ठीक है, तथा प्रत्येक को एक ही कीमत पर खरीदता है 600 में, तथा प्रत्येक को यहाँ पर देखिए खरीदता है, सीपी आ गया, तथा प्रत्येक को एक ही कीमत $600 में खरीदता है। ठीक है, उसे पहली वस्तु पर 20%, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। पूरी लेन देन में प्रतिशत लाभ तथा हानि बताइए। पूरी लेन देन में प्रतिशत हानि तथा लाभ बताइए। देखिए, इसके पहले का जो सवाल था लगभग लग रहा है कि एकदम सेम टू सेम है, लेकिन एक जगह उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। वहाँ पर देखिए बेचने की कीमत कह रहा था, वहाँ एसपी की बात कर रहा है, यहाँ पर सीपी की बात कर रहा है। देखिए, यही अगर भाषा आप नहीं समझेंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे ऐसी सवालों में। देखिए, एक आदमी दो वस्तुओं को खरीदता है, यहाँ पर खरीदने की बात हो रही, उसमें क्या हो रहा था, बेचने की बात हो रही थी, और दोनों का एक ही मतलब एसपी था, यहाँ पर एक ही सीपी की बात हो रही है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ही सीपी आ रहा है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो पूरी लेन देन में प्रतिशत हानि तथा लाभ बताइए। चलिए हम लोग लगाते हैं सीपी और एसपी पे ही। ठीक है, चलिए अगर सीपी हम लोग 100 मान लेते हैं पहले का, तो दूसरे का एसपी कितना हो जाएगा 20% लाभ पर, यानी कितना हो जाएगा 120, और दोनों का सीपी एक ही है, तो दूसरे का भी सीपी 100 ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। तो दूसरे का 20% की हानि, यानी कितना हो जाएगा 80। पूरी लेन देन मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग निकालें 200 संबंधी कितना हो जाएगा 200। जितने का सीपी था उतने का हमारा एसपी है, तो इसलिए नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। न तो हमारा प्रॉफिट होगा और न ही हमारा लॉस होगा, क्योंकि हमारा सीपी एसपी के क्या है, इक्वल। देख लीजिएगा, चौथा सवाल और पांचवा सवाल की भाषा लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। वहाँ पर विक्रय मूल्य की बात कर रहा था, यहाँ पर क्रय मूल्य की बात यानी सीपी की बात कर रहा है। चलिए हम लोग छठवां सवाल लेते हैं। आप लोग चौथे सवाल और पांचवें सवाल में डिफरेंस देख लीजिएगा, कहाँ पर डिफरेंस है। जहाँ पर डिफरेंस की बात आ रही है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए कहीं पर अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे पहले रहता था वैसे आप लोगों को अब नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति दो घोड़े। प्रश्न 6, एक व्यक्ति दो घोड़े
1190 11,900 रुपये में बेचता है, 11,900 रुपये में बेचता है। यहाँ पर देखिए एसपी की बात आ रही है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे के, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है यदि पहला घोड़ा 30% की हानि तथा यदि पहला घोड़ा 30% की हानि 30% की हानि तथा दूसरा घोड़ा 25% लाभ पर बेचा जाता है, 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो उस व्यक्ति का कुल लाभ या हानि क्या है? तो उस व्यक्ति का कुल लाभ अथवा हानि क्या है? ठीक है, चलिए देखिए, एक व्यक्ति दो घोड़े 11,900 में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े की विक्रय, यानी पहले का जो सीपी है दूसरे के एसपी के क्या है? बराबर है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बराबर की बात कर रहा है। यदि पहला घोड़े को 30% की हानि तथा दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर बेचा तो उस व्यक्ति का कुल लाभ। चलिए हम लोग फर्स्ट घोड़ा यानी फर्स्ट घोड़ा हम लोग मान लेते हैं कितना? 100। ठीक है, तो 30% हानि, 30% हानि पर, यानी अगर हम पहले को 100 मान ले तो इसकी 30% हानि पर एसपी कितना है? यानी पहले का अगर सीपी हम लोग 100 मान ले तो 30% हानि पर यानी बेचा जाता है, तब इसका एसपी क्या हो जाएगा? इसका सीपी है, तब इसका एसपी क्या हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? 70। तब हो जाएगा इसका क्या? 70। और दूसरे का क्या है? एसपी बराबर है, यानी दूसरे का क्या है? एसपी 100 ही रहेगा। दूसरे का एसपी कितना रहेगा? 100 रहेगा। और यह क्या है? 25% लाभ पर है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं इसका सीपी कितना आता है। देखिए 25% का मतलब जानते हैं कितना होगा? 25 चौक 100 यानी 1/4। यानी अगर 4 सीपी होगा, लाभ की दशा में कितना? एसपी कितना? 5 होगा। 5 की वैल्यू कितना दिया है? 100 यानी 20, तो यह कितना हो जाएगा? 20 चौक 80। तो हमारा सीपी इसका कितना हो जाएगा? 80। एसपी देखिए, लाभ की दशा में अगर हमारा सीपी 4 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 की वैल्यू यानी एसपी का मान दिया कितना? 100। कितने गुना है? 20। तो सीपी हमारा 4 मतलब 20 गुना हो जाएगा। 20 चौक 80 यानी इसका मान कितना आएगा? 80। ठीक है, यानी 100 से 70 और 100 से इसका 80। ठीक है, तो उस व्यक्ति का कुल लाभ यानी टोटल की बात कर रहा है। चलिए हम लोग टोटल निकाल देते हैं। टोटल कितना आएगा? 180
समंदे 170, ठीक है। यानी 180 का सीपी है और 170 का क्या है, एसपी है। यानी कितना लॉस हो रहा है हमारा, कितना 10 यूनिट का, 10 यूनिट का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक व्यक्ति 2 घोड़े, यानी दोनों का एसपी कितना हमारा है, दोनों का टोटल देखिए एसपी 70 है, 170 की, चलिए निकाल दीजिए यहाँ पर। यानी 170 की वैल्यू कितना दिया है, 11,900। 0 से 0 कट जाएगा, 17 सत्ते 119, कितना है 70 गुना। ठीक है, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, यानी गुणे कितना है 70, तो अंतर निकाल दीजिए आप लोग। 70 कितना जगह 10 आते 70, यानी कितना 700। कुल लाभ अथवा हानि, यानी 700 की क्या हो गई, हानि उसकी हो गई। ठीक है, चलिए देखिए अंतर यही है ना, यानी लॉस हो रहा है। 180 की सामान 170 में बेची जा रही है, लॉस हमारा 10 यूनिट का है। वही 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 700, यानी 700 का हानि हो जा रहा है। यदि हमारा पूछेगा मतलब सीपी कितना है, तो इसका सीपी आप निकाल सकते हैं। और इसका अगर टोटल एसपी तो दिया है, अगर टोटल सीपी भी निकालना चाहे तो 180 का गुणा कर देंगे हम लोग, आ जाएगा। यहाँ पर कुल लाभ अथवा हानि पूछ रहा है, तो लाभ और हानि, यानी हमारी हानि कितनी हो गई, 700 की हो गई। यह देखिए 6 प्रश्न हमारे थे। इसको देखिए हम लोग सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए यह फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। सीपी और एसपी से ही लगाइए। पहला घोड़ा 30% की हानि, 30% का मान मतलब 30/100, यानी 3/10। दूसरा कितना हो जाएगा 25%, 25% मतलब कितना 25/100, यानी 1/4। देखिए 30% हानि की दशा में यदि हमारा सीपी कितना होगा 10, तो एसपी कितना हो जाएगा 7। यदि दूसरे कंडीशन की दशा में यदि हमारा सीपी 4 होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा लाभ की दशा में, एसपी कितना हो जाएगा 5। और इसमें क्या कह रहा था, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य, यानी पहले का जो सीपी है दूसरे के बराबर करना है एसपी के। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में गुणा कर, टोटल में देखिए क्या करना पड़ेगा, गुणा। इसमें बस 2 का गुणा कर दीजिए, गुणे 2 कर दीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 5 दूनी कितना 10। ठीक है, यह देखिए 10 संबंधी 7, 8 संबंधी 10, यानी देखिए पहले का सीपी दूसरे का एसपी के बराबर। टोटल की बात कर रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे 10 8 18 संबंधी 10 7 17, यानी 1 यूनिट का अंतर है, यही लाभ या हानि, यानी 1 यूनिट का क्या है, हानि है, 1 यूनिट की हानि। 17 की वैल्यू दिया है। टोटल देखिए एसपी, यानी दोनों घोड़ों का एसपी कितना है, 11,900 है, 11,900 है। 17 की वैल्यू यानी 17 सत्ते 119, 700। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणे 700 कर दीजिए, यानी 700। ये हमारा क्या हो गया, हानि हो गया, क्योंकि 18
का सीपी है और एसपी हमारा 17 1 का हानि हो रही है, यानी 1 यूनिट की हानि हो रही है, यानी कितने 700 की हानि हो रही है। तो यही हमारा देखिए आज का ध्येय था कि हम यानी घोड़ों वाले सवाली में मतलब जो होता है डिफरेंस, कैसे क्या क्रय होता है, विक्रय होता है, कितना परसेंटेज का लाभ या हानि होगा, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ कैसे क्या होगा, डिफरेंस क्या है, तो आप लोग यही समझ लीजिए यही सब डिफरेंस था। और इसी प्रकार से आप 6 टाइप हमने जो पढ़ा दिया है इसको आप लगा लीजिएगा, इसको दोहरा लीजिएगा। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं आप लोगों से एक आग्रह ज़रूर करूंगा कि हमारे जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं इसको आप लोग ज़रूर देखा करिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सब्सक्राइब करवाइए दूसरों से, ताकि मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं या जो भी मतलब अमीर हों, मतलब अगर कहीं तैयारी नहीं कर रहे हों और उनको लग रहा हो कि मैथ उनका वीक हो, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर बताइए और उनसे कहिए देखने के लिए। तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।